पुराने समय में रानियों का चयन बेहद कठोर नियमों के तहत किया जाता था और आज राजा ने अपनी रानी चुनने के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की है। सबसे पहले उसने राजमहल में एक ऐसा ढांचा बनवाया जिसमें से गुजरते समय किसी भी लड़की का शरीर ऊपर लगे दूसरे हिस्से को नहीं छूना चाहिए। तीनों राजकुमारियां जो अपनी सेहत और काया का विशेष ध्यान रखती थीं, बिना किसी कठिनाई के इस परीक्षा में सफल रहीं। अब राजा को इन तीनों में से एक को अपनी रानी बनाना था, लेकिन केवल सुंदरता ही काफी नहीं थी। उसे एक बहादुर और चतुर रानी चाहिए थी। इसलिए उसने अगली परीक्षा की योजना बनाई। राजा ने सेवकों को 3 प्याले में लाल शरबत लाने का आदेश दिया और घोषणा की कि इन तीनों में से एक प्याले में जहर मिला हुआ है। यह परीक्षा न केवल भाग्य की थी बल्कि हिम्मत की भी। राजा ने 3 कैदियों को बुलाया और उन्हें अलग अलग प्याले पिलाए और कुछ ही पलों में एक कैदी जमीन पर गिर पड़ा, जिससे सभी राजकुमारियां डर गईं। इसके बाद राजा ने तीनों राजकुमारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और दोबारा 3 नए प्याले रखवाए। अब उन्हें चुनना था कि वे यह चुनौती स्वीकार करेंगी या नहीं। पहली राजकुमारी, जिसका नाम सुहानी था, डर के मारे प्रतियोगिता से हट गई। दूसरी राजकुमारी मीरा आत्मविश्वास से भरी थी और प्रतियोगिता जारी रखने के लिए तैयार थी। तीसरी राजकुमारी रानी डरी हुई थी लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थी। मीरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक प्याला उठाया और पी लिया। जब उसे कुछ नहीं हुआ तो अब रानी और भी घबरा गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि कौन सा प्याला सुरक्षित है। घबराहट में उसने एक प्याला उठाया लेकिन फिर डर के कारण उसे वापस रख दिया। मीरा ने यह देखा और तुरंत दूसरा प्याला भी उठा लिया और पी गई। दरबार में मौजूद सभी लोग चिंता से भर गए। फिर उसने तीसरा प्याला भी उठा लिया और उसे भी खाली कर दिया। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती थी कि यह सब एक धोखा है। राजा एक न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। वे कभी किसी निर्दोष को मारने का आदेश नहीं देंगे और वह कैदी भी वास्तव में मरा नहीं था, वह सिर्फ नाटक कर रहा था। राजा मीरा की चतुराई और साहस से बेहद प्रभावित हुए और उसे अपनी रानी घोषित कर दिया।